ओम शांति। कुछ घड़ियों के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठे। अपने आप को स्मृति दिलाएं, मैं इस देह से न्यारी सुख स्वरूप आत्मा हूँ। प्रकृति के बीच स्थित मैं आत्मा सबको सुख देने वाली सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं स्वयं दुख हरता सुख करता बाबा की बच्ची हूँ। बाबा मुझ पर सुख की किरणें बरसा रहे हैं। बाबा की सुख की किरणों के नीचे मैं सुखमय अवस्था में सुख स्वरूपन सबको सुख देती हूँ। मेरा हर एक बोल सुख देने वाला है। मैं अपने मुख से हर एक को उनकी आत्मिक स्मृति की, उनके सत्य परिचय की खुशखबरी देती हूँ। मेरा हर कर्म दूसरे को सुख देने वाला है। मैं सुख के सागर की संतान, दुख हरता सुख करता की बच्ची, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। कुछ देर स्वयं को इस सुंदर स्थिति में स्थित कर दें। ओम शांति। आज बाबा की 7 तारीख की मुरली सुनेंगे। 7 जुलाई 2020 के बाबा के महावाक्य। अभी जो कमेंट्री कराई वो मुरली के अनुरूप ही कराई।
तो बाबा आज मुरली में भी सुख देने की बात करते हैं, दुख ना देने की बात करते हैं। तो सुनते हैं बाबा आज क्या कह रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। दैवी गुण क्या क्या बताए थे, किसको याद है? हाथ उठाइए जिसको याद है दैवी गुण क्या क्या बताए थे। कोर्स में दैवी गुण बताए गए थे सारे। किसको याद है दैवी गुण कौन से हैं? हाथ उठाइए। तो बाबा ने हमें ये जो बहन ने बताया कि मौलिक गुण भी हैं आत्मा में और अर्जित गुण भी हैं। और जब मैंने दैवी गुणों का आपको क्लास कराया था तो ये बात याद दिलाई थी कि आत्मा के अंदर 7 मौलिक गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, है ना। और ये जो 7 गुण हैं ये जब कर्म में आते हैं, है ना। अब मुझे बताइए, जैसे जिस आत्मा के अंदर शांति का गुण है, मौलिक गुण, वो जब कर्म में आएगी तो कर्म में उसके व्यवहार में कौन से गुण नज़र आएंगे? कौन से गुण होंगे उसके व्यवहार में? जो शांत है वो बात कैसे करेंगे, वो चलेंगे कैसे, वो कर्म कैसे करेंगे। तो शांति का जो मौलिक गुण है वो व्यवहार में आएगा तो कैसा लगेगा? बताओ, कौन बताएंगे? बहन ने बताया कि टीचिंग के जॉब में रहते हुए जब हम 40 बच्चों के साथ ऊंचा बोलते हैं तो जो कर्म हम बार बार करते हैं वो संस्कार बन जाता है। तो ऐसे ही ये संस्कार बन गया था ऊंचा बोलना। लेकिन जैसे अपने को शांत स्वरूप आत्मा के स्वमान में टिकाया तो अब धीरे बोलने की संस्कार बन गया। तो अगर हम उसका सार निकालें तो यही कहा कि धैर्यता, जैसे जिसके अंदर शांति होगी उसके अंदर कर्मों में जो दिव्य गुण दिखाई देगा वो धैर्यता है ना। अब जैसे मीनाक्षी बहन ने भी उत्तर लिखा कि पीसफुल एंड काम, लैंग्वेज यूज्ड विल बी स्वीट, स्थित प्रज्ञ, है ना। तो स्थित प्रज्ञ रहेंगे, माना स्टेबिलिटी रहेगी। हमारी जो व्यवहार में ऊपर नीचे होता है वो इतना नहीं होगा। तो धैर्यता आएगी, मधुरता आएगी। तो अब आप देखो, बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करके दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। तो जैसे आपके बोलने में भी पता चला कि पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब बार बार याद दिलाएंगे मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरा कौन सा गुण है, जब वो गुण कर्म में आएगा तो शोभा क्या देगा, किस तरह से बोलना शोभा देगा। तो बाबा कहते पुरुषार्थ कर कर दैवी गुणों को धारण करो। और बाबा कहते किसी को भी दुख नहीं देना है ना। अब दुख हम कैसे देते हैं, एक एग्जाम्पल दीजिए, कैसे दुख देते हैं? आज किसी को दुख दिया सुबह से? हाँ, कैसे दुख देते? आज किसने दुख दिया सुबह से? कौन सुनाएंगे? हाँ, दुख कैसे देते? आज किसने दुख दिया भाई? हाथ उठाओ। हाँ, रेनू बेन, किसी को दुख दिया आज सुबह से? हाँ, पुरुषार्थ क्या होता है सिस्टर? पुरुषार्थ मतलब पुरुष अर्थ, पुरुष मतलब आत्मा। तो आत्मा के अर्थ, आत्मा की क्वालिटी को बेटर बनाने के अर्थ हम जो भी एफर्ट करते हैं उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। ठीक है। तो किसने आज दुख दिया? हाँ, तो दुख कैसे देते? मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपसे कोई बात कर रहे हैं, है ना, और आपने उनको, आप कोई उनको दुख नहीं देना चाहते पर आप हड़बड़ी में हैं। तो आपने कहा आपको यही टाइम मिलता है सारे दिन में बात करने के लिए, अभी मैं काम कर रही हूँ ना। तो आप तो उनको ये बोलकर हट गए। ठीक है। तो अब वो तो चले गए आपकी ये बात सुनकर, फिर आप अपने काम में लग गए और चल पड़े जीवन में। अब क्या हुआ, उन्होंने वो जो आपने बोला
वो उनके मन में एक वीडियो की तरह फीड हो गया। आपको पता है ना, आप जो भी देखते हो वो वीडियो की तरह रिकॉर्ड हो जाता है। अब वो क्या करते, पूरे दिन में 50 बार उन्होंने वो वीडियो रिप्ले की, और जब भी रिप्ले की तो देखा मैं क्या कह रही थी, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही थी, मैं तो एक छोटी सी बात कहने गई थी और ऐसे मुझे झड़क दिया। तो 50 बार वो रिप्ले कर रहे हैं और आपके लिए कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं? हाँ, बहुत प्यार भरी। ठीक है, तो वो जो एनर्जी आपको वो बार बार भेज रहे हैं, वो एनर्जी आपको रिसीव होगी, और उससे दिन भर में आप भले ही कोई काम कर रहे हैं, बहुत प्रोडक्टिव भी कर रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी आपको उनसे मिल रही है वो आपके अंदर बार बार उदासी लाती जाएगी। तो बाबा कहते हैं, बाबा एक बहुत कड़े शब्दों में एक बात कहते हैं, जो दुख देते हैं वो दुखी होकर मरते हैं। है ना। तो इस बात को याद रखना है कि हमें किसी को दुख नहीं देना है, चाहे हम किसी भी अवस्था में हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि सामने वाली जो आत्मा है उसके साथ मुझे सम्मान संपन्न, मधुरता संपन्न आत्मिक स्थिति का व्यवहार करना है, क्योंकि चाहे जान के दुख दिया या अनजाने में दुख दिया, वो दुख उनको कष्ट देता है, और फिर वो कष्ट उनके दुआओं का ऑपोजिट बनकर वो हमें भेजते हैं और हमें भी वो प्राप्त होता है। इसलिए बाबा कहते दैवी गुण धारण करो, मीठा बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे अभी हम कहते हैं ना, अनजाने में हमने उनको कड़वा बोल दिया, तो अनजाने में कड़वा बोल सकते हैं तो अनजाने में मीठा भी तो बोल सकते हैं, लेकिन वो संस्कार ही नहीं बनाया है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे संस्कार बनाओ कि गलती से भी किसी से उल्टा नहीं बोलते, कोई उल्टा बोले तो भी उससे नहीं बोलते। तो जब ऐसे दैवी गुण धारण हो जाएंगे, मधुरता के, हर्षित मुक्ता के, धैर्यता के, है ना, सम्मान प्यार से बात करने के, तो फिर किसी को भी हम अपने क्रोधवश दुख नहीं देंगे, या बिना इग्नोर करके हम उन्हें दुख नहीं दे देंगे, है ना। तो बाबा के तो अभी कुछ प्रश्न भी आए हैं, हो सकता है अभी ना दिया हो, पेपर आने वाला हो, तैयार कर रहे हैं बाबा। यस, तो इसीलिए बाबा पहले से सिखाते हैं ताकि हम किसी को कोई परिस्थिति आए और दुख दे दें, ऐसा ना हो। दीदी ये तो बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम अटेंशन नहीं देते, है ना। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अटेंशन देंगे तो कुछ दिनों में ये संस्कार बन जाएगा, है ना। जैसे आप देखो, जो ममता बहन बता रहे थे कि बच्ची ने फट से नोटिस किया कि मम्मी प्यार से बात करने लगे हैं, है ना। तो छोटा सा दैवी गुण धारण किया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले तेज बोलते थे, अभी धीरे बोलते हैं, लेकिन उस एक बात से कितनी दुआएं मिलती है ना। बच्ची ने कितनी बार मन में कहा होगा, मम्मी आजकल प्यार से बोलते हैं, मम्मी आजकल प्यार से बोलते हो, फिर ऊपर से बोला होगा। तो कितनी बार हमें दुआएं मिलती है एक छोटा गुण धारण करने से। और आप सोचो, अगर इतनी बार दुआएं एक छोटा गुण धारण करने से मिलती है, तो उसका ऑपोजिट कितना मिलता होगा जब एक छोटा अवगुण होता है ना। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कर कर एक एक दैवी गुण धारण करना है। और बाबा कहते तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आसुरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? क्रोध करना, है ना, झगड़ा करना, या तमाशा खड़ा करना, है ना। कईयों को ड्रामा क्वीन और ड्रामा किंग बनने की बहुत आदत होती है, घर में ड्रामा किए बिना उनको मज़े नहीं आते। तो वो तमाशा खड़ा करना, ये सारी तो दुख देने की आदत होती है। लेकिन आसुरी एक्टिविटी में और क्या बातें होती है? जैसे क्रोधवश हम जो करते हैं वो तो आसुरी एक्टिविटी है। बाकी और क्या आसुरी एक्टिविटी होगी आपके हिसाब से? आज बाबा पर्टिकुलरली एक और बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में बताते हैं। वो क्या होती है? हाँ, आप कौन गेस करेंगे, बताओ। हाँ, आप सिस्टर, आप बताओ, आपका क्या नाम है? आपको मैंने अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट दिया है। ओप्पो F9 Pro नाम लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे।
आपका नाम नहीं पता। आप लोग अपने नाम तो डिस्प्ले करो, नाम भी डिस्प्ले नहीं होंगे तो मैं कैसे देखूंगी और कैसे जानूंगी आप कौन कौन बैठे हो, है ना। तो आसुरी एक्टिविटी में कौन बताएंगे? ममता सक्सेना बहन बताओ, आसुरी एक्टिविटी और क्या होती है? अनम्यूट करो और बताओ। कोई नहीं, उसमें एक म्यूट बटन है ना, उसको क्लिक करो तो हाँ। नहीं हुआ, एक मिनट। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, उसको बाद में करेंगे, है ना। तो आज बाबा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते कि लालच से खाना ये आसुरी एक्टिविटी है ना। बाबा कहते कि जब अच्छी सब्जी बनी है तो 2 रोटी ज़्यादा खा लेंगे, और जब सब्ज़ी अच्छी नहीं लगी तो एक खाएंगे, आधी खाएंगे। तो ये क्या है? बाबा इसे कहते हैं ये आसुरी एक्टिविटी है। तो बाबा कहते देवताओं का जो खाना होता है वो एक रस होता है। एक रस माना उनकी डाइट फिक्स होती है। आप में से कौन है जिनकी डाइट फिक्स्ड है, जो एकदम एक रस खाते हैं, सुबह जितना खाते हैं दोपहर में, रात को, एवरी डे इट इज़ द सेम? वेरी नाइस। तो ये बहुत अच्छा दैवी गुण है। आज बाबा इस पर अंडरलाइन करवाते हैं कि ऐसा नहीं कि अच्छा लगा तो ज़्यादा खाया, अच्छा नहीं लगा तो कम खाया। ये भी मूड के हिसाब से खाना नहीं है। तो एक तो लड़ना झगड़ना नहीं है, तमाशा नहीं करना है, और बाबा ये एक बहुत सूक्ष्म बात बताते हैं कि ऐसे खाना नहीं है। ठीक है, अभी लिख रहे हैं कोई, समवन इज परसिस्टेंट इन रूडनेस, हाउ कैन वी रिस्पॉन्ड कामली येट पावरफुली, एक्सप्लेन योर रेफरेंस टू अष्ट दुर्गा यस्टरडे। अच्छा ठीक है, ये अष्ट दुर्गा की तो बात हम करेंगे। देखो सबसे बड़ी बात है, दे कैन बी परसिस्टेंट इन रूडनेस। कोई रोज़ रूड हो सकता है और हम रोज़ प्यार से नहीं बात कर सकते। तो इसका मतलब तो कि उनका टीचर हमारे टीचर से बड़ा है। हाँ, हमें भगवान पढ़ाते हैं, उसे तो माया पढ़ा रही है ना, उसको तो विकार पढ़ा रहे। तो विकार की शक्ति भगवान की शक्ति से बड़ी नहीं होती। तो जैसे वो बार बार रूड हो पा रहे हैं, ऐसे हम बार बार प्यार से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ट्राई कर तो देखो, बाबा को साथ रखो और चैलेंज लो कि ये जितनी बार रूड हो सकते हैं ना, उससे ज़्यादा मैं पोलाइट हो सकती हूँ, क्योंकि मेरा टीचर तो बाबा है और उसका टीचर तो माया है। तो माया बाबा से कम पावरफुल है। ठीक है, हम मीठा बोल लेने वाला उसको हज़म नहीं कर पा रहे हो। जैसे मेरी सास कहते ये मीठी छुरी है, क्योंकि जब वो कुछ बोलती है तो मैं चुप होकर हट जाती हूँ। ठीक है, तो माया आपको बहुत तरह से टेस्ट करेगी, क्योंकि जो आपको सामने वाला चैलेंज देगा ना कि कब तक मीठे रहोगे, तो आपके इंटेंशंस को ताने मारेंगे कि ये तो इसलिए मीठे हैं क्योंकि इनके मन में कोई बात है, या ये कुछ छुपा रहे हैं, या पता नहीं ये हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो सारे टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जब मैं ज्ञान में आई ना, तो मैं ऐसा सोचती थी कि अच्छा काम करना, तो अच्छा काम करने में तो बहुत इजी होता है ना। मैं सोचती थी मैं अच्छी बनूंगी तो सब लोग मुझे बहुत पसंद करेंगे और सब मुझे प्रोत्साहन भी देंगे, प्यार भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे, सब फूल बरसाएंगे कि ये तो इतनी अच्छी हो गई आजकल। लेकिन आपको पता है, मैंने एक बहुत बड़ा राज डिस्कवर किया जब मैं ज्ञान मार्ग में चली, कि अच्छा बनना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि दुनिया में लोगों को वही नॉर्मल लगते हैं जो उनके जैसे हैं, है ना। तो अगर आप सदा मीठे हैं तो लोग आपके इंटेंशंस को डाउट करेंगे। अगर आप बहुत शांत हैं
तो लोग आपको कहेंगे आपको डिप्रेशन तो नहीं हो गया है, आप हमेशा बिल्कुल शांत रहने लगे हो आजकल, है ना। अगर आप थोड़े कम बोलेंगे, बाबा कहता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, लेकिन कम बोलेंगे तो दुनिया वाले कहेंगे आजकल आप कुछ कहते नहीं हो, आपकी तबीयत ठीक है। तो ये जो दैवी गुण है ना, उनको जब हम धारण करते हैं तो हमारे को बहुत क्वेश्चनिंग होगी। आप इस एजम्पशन में मत रहना कि जब आप अच्छे बनेंगे तो आप पर लोग फूल बरसाएंगे, ऐसा किसी के साथ नहीं होता और मेरे साथ भी नहीं हुआ। और मैं आपको एक और इसका राज बताती हूँ। इसका राज ये है कि दुनिया में ना हम जो खुश होते हैं वो हम दुख को छुपाने के लिए होते हैं, है ना। हमारी दो एक्सट्रीम्स हैं आज दुनिया में, इसको हम लोग कहते हैं मैनिक डिप्रेसिव स्टेट, है ना। हर व्यक्ति मैनिक डिप्रेसिव है, तो वो क्या करता है कि वो आइदर ऑफ द एक्सट्रीम्स में रहता है। जैसे या तो व्यक्ति बिल्कुल दुखी रहेगा, बिल्कुल उदास रहेगा, या जब खुश होगा तो ज़रूरत से ज़्यादा हंसेगा, है ना, क्योंकि वो उस बात को कवर करना चाहता है जो उसके अंदर सैडनेस है। तो दुनिया में जो खुश होने का मापदंड है और जो वास्तव में सुख की अवस्था होती है उसमें बहुत फ़र्क है। जैसे जब आप बहुत कंटेंटेड होते हैं ना, अंदर बहुत संतुष्ट होंगे, खुश होंगे, तो आपको कोई ज़ोर से हंसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ मुस्कुराएंगे और आपके दिल को शांति मिल जाएगी। लेकिन दुनिया में जब बहुत उदासीनता होती है ना, तो जब उसको कवर करने के लिए खुशी होती है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से ठहाके मारना होता है, तो आप उनके स्टैंडर्ड पे फिट नहीं हो सकेंगे अभी, तो आप कहीं ना कहीं डिफरेंट लगेंगे, है ना। तो इसके साथ आपको ये समझना होता है कि दुनिया वाले दुख को छुपाने के लिए खुश हैं और मैं खुश हूँ, और ये दोनों प्रक्रिया में बहुत अंतर है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरे पास एक कन्या आती है, वो कन्या अराउंड 21-22 साल की है और वो दिन रात पार्टी करती है, पार्टी, ड्रग, शराब सब कुछ करती है, और वो इतनी डूबी रहेगी। और जब आप उससे बात करेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा वो बहुत कॉन्फिडेंट है और उसके जितना फुल ऑफ लाइफ और एनर्जी कोई कमी होते होंगे। लेकिन जैसे ही वो पार्टी से निकलती है वो उसका रोना चालू होता है और वो पूरे टाइम या तो रोती है, बेड पे पड़ी रहती है, या पार्टी करती है। तो ये जिसको मैं मैनिक डिप्रेसिव कह रही हूँ ना, या तो मेनिया में रहेंगे या बिल्कुल डिप्रेशन में, लेकिन सुख की अवस्था उससे बहुत अलग है। तो इसीलिए जब बाबा कहते कि सुख की अवस्था, तो सुख की अवस्था में जब आप रहेंगे, आप जब शांत रहेंगे, तो लोग आपके बिहेवियर को क्वेश्चन करेंगे एंड इट इज़ ओके, है ना। अब किसी का प्रश्न है फूड एडिक्शन हैबिट को कैसे सही रखें, तो आपको ये जानना चाहिए कोई भी जो एडिक्शन होता है ना, वो आंतरिक खालीपन के कारण होता है। क्योंकि हम यहाँ खाली हैं तो हम खाने से, शराब से, घूमने से, शॉपिंग से, बहुत तरीके की चीज़ों से उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप अंदर भरते जाएंगे तो आपको बाहर जो है उसकी ज़रूरत कम पड़ती जाएगी, और फूड का भी वही कनेक्शन है, ठीक है। अच्छा दीदी, बट कहते हैं हंसना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हाँ, हंसना मतलब मुस्कुराना, क्योंकि मुस्कुरा नहीं पाते, देखो हेल्थ क्यों ख़राब होती है, क्योंकि अंदर से नहीं मुस्कुराते। फिर उसीलिए आर्टिफिशियल जब हंसते हैं लाफिंग क्लब में तो ज़ोर ज़ोर से हंसना पड़ता है, क्योंकि अंदर से तो आ नहीं रहा, और जो अंदर से नहीं हो रहा होता उसको बाहर से करने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है ना। इसीलिए हंसना जो है वो वास्तव में हर्षित मुक्ता है, लेकिन अब वो कर नहीं पाते तो ऊपर से फिर ये सल्यूशन निकाला, ठीक है। अब आज का प्रश्न है, बाबा कहते कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। तो बाबा हमें श्रृंगारते हैं रोज़। अभी आपका 1 घंटा श्रृंगार होता है ना, आपका ये जो 12 से 1 का टाइम है, ये क्या है, मेकअप टाइम है है ना। आत्मा का श्रृंगार होता है, आत्मा गुणों शक्तियों के गहने से सजती है, राइट।
अब उसको फिर बिगाड़ कैसे होता है आपको पता है? ये श्रृंगार बिगाड़ने की बात बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं कि जो गधा होता है ना, गधे को खूब श्रृंगारेगा ना मालिक, तो भी वो क्या करेगा, पूरा श्रृंगार होने के बाद वो सर को मिट्टी में डाल के सारा खराब कर देता है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें 1 घंटे लगाकर इतना सुंदर सजाता हूँ और फिर तुम बिगाड़ते कैसे हो? तो सुनो, बाबा कहते हैं आपस में लड़ना झगड़ना, ये होता है श्रृंगार बिगाड़ने के तरीके। रूठना, है ना, मुझे इनकी बात पसंद नहीं आई, हम इनसे बात नहीं करेंगे, है ना, और हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम 8 बार बुद्धि में चल रहा है तो आप नॉर्मल से ज़्यादा बातें कर रहे हैं क्योंकि मन में तो उसी के प्रति संकल्प चल रहे हैं और वो भी कोई प्यार भरे नहीं चल रहे। तो बाबा कहते हैं श्रृंगार बिगाड़ने के तरीके, लड़ना झगड़ना रूठना, सेंटर पर धम्मचक्र मचाना, कई ऐसे होते हैं सेंटर पर भी आकर झगड़ा करेंगे, है ना, दुख देना, ये सब आसुरी गुण हैं जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। हाँ, धम्मचक्र मतलब धम्मचक्र में ना बहुत सारा तमाशा करना, ड्रामा करना, है ना। तो बाबा कहते ये सब तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। आसुरी गुणों का त्याग करना पड़ता है। आपने कभी कुछ त्याग किया है? जैसे भक्ति में करते हैं ना, मैंने आलू छोड़ दिए, मैंने बैंगन छोड़ दिए, आज से मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगी, ऐसा कोई त्याग किया है आपने कभी? हाँ, तो ये त्याग करना होता है। और जो त्याग करते हैं ना, उनको फिर प्रतिज्ञा से वो बंध जाते हैं। तो कहेंगे नहीं, ये मैंने छोड़ दिया है, अब इसको कभी नहीं खाना है, या ये चीज़ मैंने छोड़ दी तो अब इसको कभी यूज़ नहीं करना है। तो बाबा कहते ऐसे तुम्हें आसुरी गुणों का त्याग कर देना है। आपको बाबा से प्रतिज्ञा करनी होती, कुछ भी हो जाए मुझे रूठना नहीं है। कोई भी बात हुई मुझे जाके पहले बात कर लेना है, मुझे नियम बना लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद आपने नियम बना लिया, मुझे लड़ना झगड़ना नहीं है। कोई लड़े झगड़े तो भी मुझे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, मुझे कभी तमाशा खड़ा नहीं करना है, मुझे किसी को दुख नहीं देना है। बाबा कहते हैं त्याग करना पड़ता है। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, आत्मा के अंदर मन है, बुद्धि है और संस्कार है। मन प्यार समझता है ना, मन को प्यार की भाषा बहुत अच्छी लगती है। अभी आप क्लास करने क्यों आते हैं? क्योंकि मन को प्यार अच्छा लगता है, ठीक है। बुद्धि को लॉजिक अच्छा लगता है ना। आपको जब कोई नई बात समझ आती है, कोई लॉजिकल बात समझ आती है, तो बुद्धि को बड़ी संतुष्टि होती है। लेकिन संस्कारों को थोड़ा कड़ा स्ट्रिक्टनेस चाहिए होती है। संस्कार इतनी जल्दी नहीं बदलते। तो संस्कारों को चेंज करने के लिए बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई है। प्रतिज्ञा कर देना कि मैंने ये चीज़ आज से छोड़ दी, ये अवगुण मैंने छोड़ दिया। आपको पता है यज्ञ में, बाबा के घर में रक्षाबंधन का बहुत महत्व है। तो जिस दिन रक्षाबंधन होता है ना, अभी राखी आने वाली है, तो राखी के दिन जब हम बहनें आप लोगों को राखी बांधते हैं तो आपसे प्रतिज्ञा करवाते हैं कि आप कोई एक अवगुण छोड़ दो, ठीक है। तो जब आप वो छोड़ देते हैं तो आप सोचो 5 राखी आई और आपने 5 में एक एक अवगुण भी छोड़ दिया, तो आप तो 5 विकारों से रहित 5 साल में ही हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जब एक अवगुण छोड़ा तो उसके साथ सबकी लड़ी लगी होती है ना। तो अब क्रोध छोड़ा तो फिर मोह भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मोह होगा तो क्रोध भी आएगा, लोभ होगा तो क्रोध आएगा। तो एक अवगुण छोड़ने के पीछे सारे छूट जाते हैं। तो बाबा कहते ये भी त्याग करना पड़े आसुरी गुणों का, है ना। और बाबा कहते जो बच्चे बाप का बन कर के भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं,
उल्टे कर्म करते हैं उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है, क्योंकि भगवान जिसको ना बदल पाए, तो भक्ति में भी क्या कहते हैं कि इसको तो भगवान भी उतर आए तो नहीं बदल सकता। ये कितना बड़ा एक गलत उसके लिए भावना होती है ना। तो बाबा कहते भगवान आया और अगर नहीं बदल पाए तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, और बाबा कहते हिसाब ही हिसाब है, बहुत हिसाब है। बाबा कहते बाबा का बनकर इतना प्यार, इतनी पालना लेकर अगर हमने अपना संस्कार नहीं बदला तो हमारा बहुत घाटा हो जाएगा। बाप के साथ धर्मराज भी है, क्योंकि अंत में तो सबको जवाब देना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते अंत में मैं धर्मराज बन जाऊंगा। अभी बाप बनकर पढ़ा रहा हूँ, फिर जब शरीर छूटेगा ना तो धर्मराज बनकर हिसाब लूँगा, क्या किया क्या नहीं किया। तो उससे पहले बाप बनकर प्यार से उससे शिक्षा लेकर बदल जाना है। धर्मराज का रूप हमें नहीं देखना है, ठीक है। अच्छा, किसी ने पूछा है कि सेंटर पर मतलब ये जहाँ मैं बैठी हूँ ये सेंटर है ना, जो जहाँ पर सेवाएं चलती हैं, जो बाबा के निमित्त स्थान हैं, उनको सेंटर कहते हैं, ठीक है। और आप सेंटर से ही पालना ले रहे हैं, है ना। भले जूम पर आप बैठे हैं लेकिन आपका कनेक्शन सेंटर से ही है, राइट। और एक प्रश्न, दीदी नहीं छूट पाता, लगातार प्रयास में है, कुछ सहने के कुछ क्षण के लिए आ ही जाता है आसुरी हरकत, है ना। ठीक है, अभी आएगी, लेकिन आते आते धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी घटती जा रही है। आप देख रहे हो, पहले तो माया आती थी, आपको पूरा परास्त कर देती थी, आप जान भी नहीं पाते थे। अब आती है, आप देखते हो, वो कभी परास्त करती है, कभी आप विजयी होते हो। धीरे धीरे ऐसा समय आएगा, वो आएगी, हमेशा आप परास्त कर पाओगे उसे। और फिर एक समय आएगा जब आप उसे दूर से ही पहचान जाओगे और फिर वो आपके सामने आएगी ही नहीं, ठीक है। तो ये स्टेजेस हैं। ओके दीदी, वहाँ आकर कौन कौन लड़ाई करता होगा? वहाँ आकर कौन लड़ाई करता होगा? देखो, जिसका जो संस्कार होता है ना, वो फिर संस्कार कभी कभी एक्टिव हो जाता है। तो ऐसी भी बात नहीं है कि कोई सेंटर पर अगर कुछ हो भी जाता है तो भी वो कोई बुरी आत्मा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कभी कभी आत्मा का संस्कार एक्टिव होता है, लेकिन उनको भी फिर बाबा शिक्षा देते हैं कि अपने आसुरी गुणों का त्याग करो। ओके, अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आप सभी अनम्यूट करें और बोलें। अनम्यूट करो सब अपने अपनी स्क्रीन और बोलो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। ठीक है, तो आप जिन्होंने अभी अनम्यूट किया और बोला, उनकी नमस्ते बाबा को पहुंची, और जिन्होंने नहीं बोला उनकी नमस्ते बाबा को नहीं मिली। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अभी आज की धारणा सुनाओ। आप लोग कौन, किसको आज क्या बात अच्छी लगी, समझ में आई, वो सुनाओ। आज क्या पॉइंट धारण करने की मिली, किस पॉइंट को इम्बाइब करेंगे जीवन में, वो बताओ। हाँ बोलो जी। हाँ हाँ, किसी को दुख नहीं देना। आनंद भाई, वेरी गुड। ममता बहन बोलो। हाँ, वेरी नाइस। रचना बहन बोलो जी, आज क्या धारण किया? आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो। हाँ, ठीक है, ठीक है। और मीनाक्षी मल्होत्रा बहन, आज क्या धारण किया आपने, बताओ जी। हाँ जी,
हाँ जी आ रही है, बोलिए। हाँ हाँ, रिएक्ट नहीं करना एकदम से, है ना, धीरज रखना है। वेरी नाइस। और रेनू बुबना बहन बताओ क्या धारण किया आज? हाँ, खाने में हबच नहीं रखनी है। वेरी नाइस। और रुचि बहन क्या धारण किया? आवाज नहीं आ रही, वो ऑन करो माइक। हाँ हाँ, शांत रहकर सबको सुख देना है और त्याग करना है ना। आज प्रतिज्ञा करना बाबा के साथ कि कौन सा आसुरी गुण आपने बाबा को दे दिया और उसको कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। वेरी नाइस, है ना। अच्छा, आज का स्लोगन पढ़ देती हूँ। स्लोगन है, खुश खबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। खुश खबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है ना। आप किसी से मिलते हो और उसको ये बताओ कि आपके अंदर ये बुराई है वो खुशखबरी है? नहीं। लेकिन अगर उसको उसकी विशेषता याद दिलाओ, उसको ये याद दिलाओ कि आप आत्मा हो, आप तो हो ही शांत स्वरूप, है ना। या उसको सीक्रेट बताओ कि ड्रामा में कभी भी कोई अकल्याण नहीं होता, तो ये बात सुनकर उसको कितनी खुशी होगी। तो खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना ये सबसे अच्छा कर्तव्य है, सबसे अच्छा कर्म है। ओके, शांति। अभी आज थोड़ा सेकंड शक्ति भी सुनेंगे। तो पहली शक्ति जो अष्ट दुर्गा की बात कल हुई ना, तो अष्ट दुर्गा माना दुर्गा माँ को हम 8 हाथ दिखाते हैं, है ना, और कहते हैं उनके 8 भुजाएं हैं। तो वास्तव में आत्मा के अंदर जब 8 शक्तियाँ आ जाती हैं, जिसका चित्र आपको भेजा, तो वो 8 शक्तियों के साथ वो आत्मा शक्ति स्वरूप देवी जैसी बन जाती है ना। तो ये प्रतीक है 8 भुजाओं का। और बाबा आज जो हमें शक्ति बता रहे हैं वो है सेकंड शक्ति। आप चित्र में देखो, समेटने की शक्ति। उसके अंदर एक सूटकेस बंधा पड़ा है ना, कछुए के बाजू वाला चित्र। तो उसमें एक सूटकेस बंधा पड़ा है, समेटने की शक्ति ना, उसको कहते हैं पावर टू पैक अप। ओके, अब आप देखो इसके कई विधि हैं। सबसे पहली बात है, विधि से पहले हम उसका कारण समझते हैं। जैसे आप कहीं ट्रैवल करने जाते हो तो आपको क्या कहा जाता है? ट्रैवल लाइट, है ना, हल्का रखो, अपना लगेज को हल्का रखो। अब ये जीवन भी यात्रा है। इस जीवन रूपी यात्रा को जब आत्मा कर रही है तो आत्मा को अपने आप को हल्का रखना है। ठीक है, आप 1 घंटे से दूसरे घंटे में जाते जाते कितनी सारी बातें अपने अंदर भर लेते हैं ना, कितना सारा विस्तार। जैसे आप सोचो आपकी माताजी का फ़ोन आ गया या पिताजी का फ़ोन आ गया, ठीक है, तो वो आधे घंटे आपको सुनाते रहे कि क्या क्या तकलीफ़ें हैं और क्या क्या बातें हैं और मन में उनके क्या क्या है, या आपकी भाभी क्या करती है, या किस तरह से घर में चल रहा है। तो वो सारी बातें, अब आप सोचो वो बातें सुनने के बाद आपने सोचा अरे जल्दी जल्दी खाना बनाना है तो मैं भंडारे में चली जाऊं। अब आप चले तो गए किचन में खाना बनाने, लेकिन आपने वो सारी बातों का छौंक जो है वो खाने में डाल दिया और वो सारी जो पुरानी पराई और परचिंतन की बातें वो सारी भोजन के अंदर चली गई और वो वाले जो संकल्प है वो खाने वाले बच्चों को आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बाबा कहते विस्तार को, ये जो जितना भी हम फैलाते हैं ना पूरे 1 घंटे में, उसको 1 मिनट लेके समेटना। जैसे भाई लोग या बहनें भी जो काम पर जाते हैं, आप अपने स्कूल या कोई भी ऑफिस या काम करते हो, तो कई बार आप उस काम के सिलसिले में बहुत सारी सोच क्रिएट कर रहे हो, है ना। अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, प्लानिंग है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, वो सारा आप कर रहे हैं। कई बार आप गूगल पर बैठे आधा घंटा कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। वो सारा होने के बाद हर घंटे 1 मिनट
अपने आप को उन सारी बातों से अलग करके बैठ जाना है और याद रखना है मैं सिर्फ एक बिंदु हूँ, मैं बिल्कुल शांत हूँ। मेरे सारी जो 1 घंटे की बातें थी उसमें से जो सार निकला, जो एक्शन पॉइंट है, सार मतलब जिस पर आपको एक्ट करना है, उस सार को निकाल लेना है और बाकी विस्तार को छोड़कर अपने आप को फिर से बिंदी की अवस्था में बिल्कुल शांत और एकाग्रचित अवस्था में ले आना है। ये हर घंटे 1 मिनट करना है। और आपको पता है इस प्रैक्टिस की ब्यूटी क्या है? इस प्रैक्टिस को हम ऐसे नहीं करते कि 1 घंटे में कभी भी, हम इसको करते फिक्स्ड टाइम पर। जैसे कि अगर आपने हर घंटे में 9:30 बजे फिक्स किया तो फिर 10:30, फिर 11:30, या अगर आपने 9, 10, 11 करके फिक्स किया तो हर घंटे में उसी टाइम पर। तो उससे क्या होता है, जैसे ही 10 बजेंगे तो आप कुछ भी कर रहे हो उसके बीच में आपको उसको छोड़कर एकाग्रचित होना है, ठीक है। और इसका कारण क्या है? कभी कभी व्यक्ति कहेगा ये काम खत्म कर कर मैं शांत हो जाता हूँ, लेकिन आपको पता है जब ऊपर जाने का बुलावा आएगा ना तो उस समय पर घड़ी देख कर नहीं आएगा। उस समय वो जब भी आएगा तो सब कुछ छोड़कर सार बनकर जाना पड़ेगा, है ना। उस समय पर सब कुछ छोड़कर आत्मिक स्थिति में जाना पड़ेगा। अब आप एक छोटी सी बात देखो, पहले क्या होता था, कहते थे कि हर व्यक्ति जो है उसकी एवरेज आयु 100 साल की है। तो कहते थे 100 साल को 4 भागों में विभाजित कर दो, बालाश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो कहते थे 50 साल व्यक्ति जो है वो फैलाए, है ना, बालाश्रम गृहस्थाश्रम में विस्तार करे और वानप्रस्थ और संन्यास में समेटे और फिर अगले जन्म के लिए तैयार हो। लेकिन अब क्या हो गया, अब तो एवरेज आयु का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, कोई कभी भी शरीर छोड़ सकता है। और अब तो ये भी नहीं है कि 50 साल के बाद आप काम धंधा छोड़ दो। अब तो जब तक जीते हैं तब तक व्यक्ति नौकरी भी करता है, कमाता भी है। तो अब क्या करना है, अब बालाश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास एक साथ चलाना पड़ता है तो क्या करना है, हर 1 घंटे विस्तार करो, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कब तक रहना है और हमें ये भी नहीं पता कब जाना है। तो हर 1 घंटे जब तक है तो काम भी करना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा, प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। तो हर घंटे विस्तार में जाए, प्लानिंग करें, काम के बारे में सोचें, सब करें। लेकिन 1 घंटे सब कुछ छोड़कर मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा लेने आया हुआ है, मुझे जाना है। और जब मैं जाऊँगी तो मैं अकेले जाऊँगी, एक बाबा के साथ। इस अकेली अवस्था में 1 मिनट आ जाए तो इससे क्या होता है, हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। अभी अभी हीरो, अभी अभी ज़ीरो, है ना। अभी अभी फुल फोर्स में काम कर रहे हैं और अभी अभी बिल्कुल बिंदी बन गए, ज़ीरो अवस्था में आ गए। और जो आत्मा ये अभ्यास करती रहती है वो वैसे भी अंदर थोड़ा लाइट रहती है, और दूसरी बात है वो जाने के लिए एवर रेडी रहती है। और बाबा कहते हैं जब जाना है तो उसके लिए एवर रेडी तो रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक हिस्सा है कि ट्रैवल लाइट, दूसरा कि वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास सब एक साथ चलाना है, और तीसरा है कि हमें अभी अभी हीरो, अभी अभी ज़ीरो बनना है। और चौथी बात एक और समझनी है यहाँ पर, जैसे आपका कंप्यूटर है ना, उसमें जब अननेसेसरी डेटा हो जाता है तो उसकी फंक्शनिंग स्लो हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर आज बहुत सारा अननेसेसरी डेटा है ना, उसको क्लीन करना पड़ेगा। आपको ऐसा पता चलता है कि आप स्लो डाउन हो रहे हैं? आप में से कौन कौन ऐसा महसूस करते हैं कि धीरे धीरे मेमोरी लॉस हो रहा है ना, धीरे धीरे मेमोरी लॉस हो रहा है। और आपको पता है ये मेमोरी लॉस क्यों होता है? क्योंकि ये हार्ड डिस्क फुल होती जा रही है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको लेट गो करना पड़ेगा। कितने साल पुरानी बातें पकड़ कर रखी है, हाँ,
कितने सारे साल पुरानी बातें पकड़ कर रखी है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, और कहते हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। है ना, उसकी एक एक डिटेल भी नहीं भूलते। आप वहाँ खड़े थे, हम यहाँ खड़े थे, आपने ऐसे बोला था, फिर आपने ऐसे हाथ उठाया था, फिर आपने ऐसे किया था, नहीं आप 4 कदम चल कर आए थे, 8 कदम नहीं चल कर आए थे। इतनी डिटेल हमें याद रहती है। अब आप सोचो, इतनी डिटेल, वो भी दुख देने वाली डिटेल यदि याद रखेंगे तो हमारा मेमोरी लॉस नहीं होगा तो किसका होगा? ठीक है ना। तो इसीलिए अब अपने भले के लिए उन बातों को छोड़ देना है। जिन बातों का 30 साल में सल्यूशन नहीं हुआ, उसका सल्यूशन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उनको अब छोड़ देना है। और उनको छोड़ने के लिए क्या करना है? बाबा को सौंप देना है। आपको बाबा को सौंपना आता है? बाबा को सौंपना आता है? अब से आप एक प्रैक्टिस करना। आपको पता है, जानकी दादी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते थे। रात को सोने से पहले दादी बाबा के पास बैठकर बाबा को पूरे दिन का चिट्ठा सुना देते थे। जैसे मैनेजर होता है ना, तो मैनेजर क्या करता है, रात को मालिक आएगा ना, तो मालिक को सारा हिसाब दे देगा और खाली होकर घर चला जाएगा कि मैंने मालिक को दे दिया, अब मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसे दादी जी क्या करते थे, हर जितना भी पूरे दिन की कहानी होती थी सारी बाबा को सुना देती थी और खाली होकर रोज़ सोती थी। ऐसे ही आप भी क्या करो कि पूरे दिन जो भी बातें हुई, जिन बातों के कारण आपको भारीपन हो रहा है ना, कि जिन बातों के कारण आपको दुख हो रहा है या कष्ट हो रहा है या आपको क्रोध आ रहा है या आपको ऐसा लगता है मेरा अपमान हुआ, तो वो सारी बातें आप बाबा को दे दो और बाबा को बोलो, बाबा मेरा अपमान आपका अपमान। मेरा तो कुछ भी नहीं है ना, मैं आपकी हूँ, तो मेरे साथ जो भी हुआ वो आपका है, तो आपको मैंने रिपोर्ट कर दिया, अब आप जानो और आपका काम जाने। ठीक है, और खाली होकर सो जाना। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपने बाबा को कोई चीज़ दे दी और फिर आप उसके बारे में फिर सोचते रहे, तो ये बाबा का अपमान है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है बाबा को देने के बाद भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो इसीलिए जब आप बाबा को दे देते हो तो आपको उसके बाद उस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको जब भी संकल्प आए बस ये सोचो, मैंने बाबा को दे दिया, अब बाबा जाने और वो आत्मा जाने, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। और जब आप ये चीज़ पूरे दिन के लिए और पूरी लाइफ की बातों के लिए करेंगे ना, तो आप इतने खाली हो जाएंगे और आप खुद देखेंगे कि उसके आंसर्स भी आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, हाँ। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखना, आप सब ने महाभारत के युद्ध की बात सुनी है ना। तो जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो भगवान ने आकर क्या किया? दुशासन को पीटा। क्या किया? द्रौपदी को वस्त्र दिए, है ना, द्रौपदी को वस्त्र दिए। तो जब हम बाबा को सारी बात सौंपते हैं ना, तो बाबा उस आत्मा का कुछ नहीं करते जिसके बारे में हम कंप्लेंट लगा रहे हैं, क्योंकि वास्तव में उसकी प्रॉब्लम नहीं है, बाबा हमें ही भरते जाते हैं। और जब हम बाबा को सौंपते हैं बातें, तो बाबा से जो हमें गुण, शक्तियाँ और ज्ञान से भरपूरता मिलती है, उससे हमारा सल्यूशन होता है, ना कि बाबा उस आत्मा या उस परिस्थिति को ध्यान देते हैं। क्योंकि ये तो नियम ही नहीं है कि दुशासन की पिटाई हो, यही नियम है कि द्रौपदी को ही वस्त्र मिलते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी अभी हम योग में भी ये लेटिंग गो करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, बट दीदी सामने वाला बार बार हमारी गलती दोहराए जाए तो दुख पहुंचाए तो क्या करें? दुख वो पहुंचा रहा है ना, आप उसको चैलेंज करो, मुझे दुख पहुंचा नहीं सकते तुम, है ना। आप दुख लो ही मत। ठीक है, इसीलिए दुख देना नहीं है ये पाठ पढ़ा, लेकिन दुख लेना भी नहीं है ये भी पाठ पढ़ना है। अच्छा, मैं भी करती हूँ सब
पेरहानी बाबा को अर्पण। हाँ दीदी मैं करता हूँ बट मैं सो जाता हूँ फिर। हाँ तो बाबा को अर्पण कर कर खाली होकर सो जाना है, ऐसा नहीं है बैठे ही रहना है रात भर। ठीक है दीदी, मैं कुछ दिन से मुरली पढ़ती हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहती क्या करना चाहिए, तो अभी जैसे डिटेल में सुनाई जा रही है तो याद रहेगी। ठीक है ओके। हाँ जी तो चलिए योग कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ओम शांति। अपने आप को देखें, मैं आत्मा बालक हूँ और बाबा मेरा मालिक है। मैं पूरे दिन श्रीमत पर बाबा की शिक्षाओं और आज्ञा प्रमाण हर एक को केवल सुख देती हूँ। बाबा के से सुख की किरणें मुझ आत्मा को मिल रही है और मैं नैनों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, वाइब्रेशंस के द्वारा हर एक को सुख दे रही हूँ। पूरे दिन मैं श्रीमत पर हर एक को सुख देती हूँ। और जो भी आत्मा मुझे जो भी कुछ देती है उसे मैं स्वीकार नहीं करती, उसे मालिक को सौंप देती हूँ। पूरे दिन में देखें, कोई मान देता है, कोई अपमान, कोई स्तुति देता है तो कोई निंदा। मैं कोई भी चीज मनुष्य की दी हुई स्वयं स्वीकार नहीं करती, उसे बाबा को अर्पण कर देती हूँ। बाबा, मेरे मीठे बाबा, मैं निमित्त हूँ और जो भी मेरी झोली में आता है वो सब आपको अर्पण। किसी ने स्तुति की वो भी आपकी, निंदा की वो भी आपकी। मेरे लिए तो आप ही काफ़ी हो, मुझे और कोई या और कुछ नहीं चाहिए। कुछ देर इस सुंदर समर्पणमय अवस्था में एकाग्र हो जाए।
ओम शांति।